So my name is Urs and I will take your organic chemistry chapter nomenclature. Okay, so this will be the first lecture. In this chapter, we have to cover this several topic. Okay, introduction to organic chemistry. Then here you can say tetravalency properties about carbon. Okay, whatever the things that is given on syllabus, latest syllabus uploaded by council. Okay, all points we have to cover in this chapter. So let's understand. पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था बट केमिस्ट्री इज मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ओके द फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री second classification okay I think it is visible second classification is you can say physical chemistry okay physical chemistry and third classification is organic chemistry so we will deal with this part okay अभी तक जो हमने दो चैप्टर पढ़ रखा था वो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं ठीक है फिजिकल के भी चैप्टर आपके सिलेबस में वी विल डिस्कस लेटर अभी हम ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पे आ रहे हैं ठीक है ओके सो नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे तो मैंने चैप्टर्स को कई पार्ट में तोड़ दिया है ठीक है पहला जो पार्ट मैं डिस्कस करूंगा दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यू कैन से ओके तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है क्या ओके तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें you have to write the everything along with me because organic chemistry is just all about writing and practicing okay तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स क्या मेरी कॉपी विजिबल है इसमें कॉपी विजिबल टू यू anyone have to reply yes okay so organic chemistry is nothing else it's the study of hydrocarbons okay I will tell you the meaning of hydrocarbons later now you currently learn the definition study of hydrocarbons and its derivatives derivatives means जो चीजें हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी होंगी उनको डेरिवेटिव्स कहते हैं जैसे कुछ फॉर्मूला एक फॉर्मूले से डिराइव हो जाता है ना उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ हाइड्रोकार्बन से कुछ नए हाइड्रोकार्बन बनते हैं उन्हीं को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं So here study of hydrocarbons and its derivatives will be called as organic chemistry. Okay, so mainly in chemistry we have compounds and compounds will be either made up of non-living things either compounds will be made up of living things जो नॉन लिविंग थिंग से कंपाउंड बने हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और जो लिविंग थिंग से कंपाउंड बने हैं उनको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने चाह रहे हैं वो लिविंग थिंग्स के बारे में होगी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स ठीक है कंपाउंड्स मेनली नॉन लिविंग थिंग से बने रहते हैं और लिविंग थिंग से बने रहते हैं नॉन लिविंग थिंग से बना है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग थिंग से बना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी हिस्ट्री क्या है ये कैसे आए हैं ठीक है तो पहला जो थियरी था उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थियरी ठीक है वाइटल फोर्स थियरी एक साइंटिस्ट
बर्जेलियस नाम की साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वाइटल फोर्स थियरी दी थी। वाइटल फोर्स थियरी क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स, मैं कॉम्पाउंड्स को ऐसे लिखूंगा समझ जाएगा, ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेटाइज्ड। ये थियरी क्या कहता है? दैट ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेटाइज्ड। सिंथेटाइज्ड का मीनिंग होता है कैन नॉट बी मेकन इन लैबोरेटरी। ठीक है, वीडियो नहीं दिख रहा, जस्ट अ मिनट। नाउ इज इट विजिबल? नाउ इज इट विजिबल? नो। प्लीज अगेन join the lecture. Shamar visible. Okay, okay. Sure, then you have only problem. Okay, I hope now it will be visible. Tell yes or no. Fast. We don't have time to waste. Yes, okay. So if sometime not visible, again refresh it. Okay, again you have to refresh the class. Clear? Now, vital force theory, a Berzelius scientist has given. What was the name of scientist? That is Berzelius. A vital force theory कहता क्या है? Organic compound cannot be synthesized. Organic compound cannot be synthesized means it cannot be made in the laboratory. ये वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने कहा था। लेकिन आप लोग जानते हो हर थियरी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आता है। एक साइंटिस्ट आए, फ्राइडरिच होलर। क्या थे? फ्राइडरिच होलर। इनको हम मेनली कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन। Is my sound is audible to you? Yes, okay. So साइंटिस्ट फ्राइडरिच होलर, इनको हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया? ठीक है, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड से, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लैब में। सॉरी। जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए लैब में, तो ये जो वाइटल फोर्स थियरी थी ये गलत हो गई। ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गई। कब? जब फ्राइडरिच होलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए। ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम यूरिया होता है। ठीक है, वो जो कंपाउंड उन्होंने बनाया था उसको हम यूरिया कहते हैं। कैसे बनाया था मैं वो भी बता देता हूँ। पोटेशियम साइनेट, इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम साइनेट। मैं भी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ये अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट कराए थे। इसके रिएक्शन के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये जो K प्लस होता है ये पोटेशियम आयन होता है। ठीक है, CHO माइनस ये साइनेट आयन होता है। और NH4 प्लस एमोनियम आयन होता है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता होंगी। और SO4 2 माइनस सल्फेट आयन होता है। ठीक है, तो इसलिए इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो अमोनियम साइनेट होता है। ठीक है, और इसका अमोनियम सल्फेट, जब ये इन दोनों को रिएक्ट कराए थे, ठीक है, जब ये इन दोनों को रिएक्ट कराए थे, ये NH4CnO प्लस K2SO4 बना। ये जो प्रोडक्ट था ये एक्सेप्टेड था।
एक्सेप्टेड मतलब ये प्रोडक्ट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये यूरिया नहीं है। आपको बाद में पता चल जाएगा ये यूरिया क्यों नहीं है। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सेप्टेड प्रोडक्ट था, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बना। ये एक्सेप्टेड प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट नहीं बना। जब इस सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज किया गया, आप वाटर चैप्टर इन द 9th आप पढ़े होंगे, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, गिविंग शेप्स टू द organic giving shape to any of the compound, you can say that is called as crystallization. Clear? तो सेम चीजें यहाँ पे हुई। अमोनियम साइनेट एक्सेप्टेड ऑर्डर था लेकिन ये नहीं बना इस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो गया और ये इस स्ट्रक्चर में बना NH2CnH2 डबल बॉन्ड विथ दिस। इस स्ट्रक्चर को हम यूरिया कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको शॉर्ट में NH2CONH2 कहते हैं। ये प्रोडक्ट बना, ये एक्सेप्टेड प्रोडक्ट था लेकिन एक्सेप्टेड प्रोडक्ट नहीं बना और ये बन गया, जिसकी वजह से वाइचल फोर्स थियरी थी वो फेल हो चुकी। जब वाइचल फोर्स थियरी फेल हो चुका तो इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लिया गया और ये जो कंपाउंड बना यूरिया, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। बाद में अभी आप सीख जाओगे स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ठीक है। अभी आप इतना देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसको मीन्स कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, कंडेंस्ड में छोटे फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्या क्लियर हुआ? ये चीजें क्लियर है? इफ यस देन वाई, इफ नो देन एन। Yes, clear. Okay. Actually, it was a very basic thing. Okay. Sorry. Some are also clear. Okay. So, friendly Chola, that is father of organic chemistry. इन्होंने inorganic compounds organic compound बनाया। बस ये याद रखना है क्या जो compound बना उसका क्या नाम था। उसका नाम यूरिया था, उसका स्ट्रक्चर NH2CnH डबल बॉन्ड विद O, ये इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये मैंने आपको आयंस बता दिए कि आप इनका नेमिंग कर सको अच्छे से। इन सारी चीजें के बाद जो कॉन्क्लूजन आया, वो कॉन्क्लूजन क्या आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये कॉन्क्लूजन आया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, ठीक है, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। सेकेंड कॉन्क्लूजन क्या आया, ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव किया, फेनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। अभी आपको ये वर्ड आइसोमेरिज्म में दिक्कत आएगी, एक्चुअली 3rd या 4th लेक्चर हो जाएगा तो आइसोमेरिज्म आप समझ जाओगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। अभी सिर्फ कंक्लूजन याद रखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, पहला कंक्लूजन ये था। दूसरा कंक्लूजन क्या था, ये एक्सपेरिमेंट आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को प्रूव कर देता है, ये एक्सपेरिमेंट आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को प्रूव कर देता है। इज इट क्लियर? ये पूरा डिस्क्रिप्शन क्लियर है? ओके। ये सारी चीजें थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत बेसिक सी चीजें थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और आगे पहुंचते हैं। कुछ चीजें मैं बता देता हूं। कार्बन के बारे में आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्यों कार्बन को क्या कहते हैं, इसकी एक अलग सी केमिस्ट्री बना दी गई। मे बी आप लोग के पास एक क्वेश्चन आया होगा, क्यों कार्बन के ही कंपाउंड्स की अलग से केमिस्ट्री बना दी गई, है ना? आया है कि नहीं? यस, ओके, आया। ठीक है, इसका रीजन देख लेते हैं क्यों कार्बन। पहली बात, कार्बन के इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इस वजह से बनाया गया। और कई सारे केमिकल रीजंस हैं, उनको हम देखते हैं। यूनिक नेचर ऑफ
यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, इसके जो यूनिक नेचर है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो यूनिक नेचर होगा उसको आप कह सकते हो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। ये ना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी ये नहीं कर सकता है। जब ये दोनों नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। और आपको ये चीजें मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दी है, मैंने 3rd लेक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कवर कर दिया है, लेकिन कोई भी अभी देखा नहीं आया। उसमें मुझे व्यूज दिखते हैं कौन देखा है कौन नहीं, लेकिन क्लास में भी कोई नहीं देखा है। नो प्रॉब्लम, यू विल लॉस योर कंटेंट नॉट माई। ओके, तो शेयरिंग की बात करते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और गेन या लॉस करता तो क्या कहते हैं? ये क्या बनाएगा? गेन और लॉस करेगा तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कल देखेंगे, जैसी आपकी इच्छा, यू हैव टू डिसाइड योर फ्यूचर। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी, ओके, टेट्रावैलेंसी दे प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी दिखाता है कि ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है, शेयरिंग करता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है, और शेयरिंग के हिसाब से ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से इसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रावैलेंसी भी कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रावैलेंसी भी कहते हैं। और ये कार्बन एटम का पहला नेचर है, ठीक है, ये कार्बन एटम का पहला नेचर है। क्लियर? पहला यूनिक नेचर क्लियर हुआ, टेट्रावैलेंसी। कोई भी डाउट हो ऑन द स्पॉट क्लियर करिएगा, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। ये 11 का आप समझ सकते हैं 10% आपके बुक में दिया है, सो हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, ठीक है। टेट्रावैलेंसी की बात कर ली मैंने, ये पहला इसका नेचर था। सेकंड नेचर की, जब हम कार्बन की सेकंड नेचर की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन। इस पे बोर्ड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है इन क्लास 10th ICSE। ये कैटिनेशन के बेसिस पे बहुत टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू कैन मेक बोर्ड फाव। तो कैटिनेशन मतलब क्या होता है, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन बताऊंगा मैं, आप लोग लिखिएगा। सेल्फ लिंकिंग of an atom of an element, ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन लिखिएगा, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। इसका मैं मीनिंग अभी क्लियर कराता हूं, आप लोग लिख लीजिए पहले। सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। अब आप पूछोगे क्या ये सिर्फ कार्बन के पास होता है? नहीं, ये कार्बन के ग्रुप में जितने प्रेजेंट होते हैं सबके पास होता है, लेकिन कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। रिमेंबर करिएगा, आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज होगी, लेकिन इसी वजह से कार्बन का सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए मैं यहाँ कार्बन की चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। कैटिनेशन, ये दिमाग में नहीं लगेगा क्या सिर्फ कार्बन कैटिनेशन शो करता है? नहीं, बहुत सारे एलिमेंट कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन कार्बन का सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग मतलब जब कार्बन अपने आप से मिलके एक बहुत ही लंबी चेन बनाए, या फिर इस तरह की चेन बनाए,
ठीक है, मीन्स कई तरीके की वो चेन बना सकता है कार्बन, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स आपस में जुड़ के, अपने आप से जुड़ के वो कई सारी लंबी सी चेन बना सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन आटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा, फिर दूसरे का, ऐसा ही नहीं है सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। ये चीजें अभी मैं बताऊंगा, अभी इतना ध्यान दीजिए, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन आटम, ठीक है, कार्बन अपने आप से जुड़ जुड़ के एक लंबी सी चेन बना सकता है, उसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या ये क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? Yes. What's about summer? Is it clear to you? थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ कर दिए, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीजें मैंने अभी आपको बता दी, लेकिन जस्ट रिमेंबर हियर, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसकी बाकी 3 बॉन्डिंग बची रहेगी, 2 बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह। इतना याद रखिए, जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, इसका आगे बहुत काम आएगा, अभी बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं स्ट्रक्चर भी नहीं बता सकता क्योंकि आपको नहीं पता है कैसे होता है, इसलिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये 3 बॉन्डिंग कार्बन बना सकता है। अगर इतना क्लियर है, देन आई विल मूव ऑन। अगर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे, देन आई विल मूव ऑन। यस यस, ओके ओके। अब बात हम करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड। क्या ये बताइए, मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ा सकता हूं कि नहीं? इसी बुक के कंटेंट चाहिए, ये मुझे बता दीजिए, देन आई विल मूव ऑन। थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है ना? व्हाट्स अबाउट सौर्या? व्हाई नॉट? ओके, तो मैं ज्यादा नहीं, मैं 1% ही लेवल बढ़ाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, रिमेंबर, आई विल टॉक हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड। कई तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, ठीक है, कई तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला रिप्रेजेंटेशन होगा कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं कई सारे एग्जांपल डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। C2H6, अभी आपको नहीं पता है कैसे क्या चीजें करनी है, तो जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? ये C2H6, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको इस फॉर्म में लिख दिया जाए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक एक इस कार्बन से बना दिया, ठीक है, शेयरिंग करके, और बाकी सब हाइड्रोजन से शेयरिंग कर दे रहा है, ठीक है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अभी आपको पता लग जाएगा कैसे आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बस ये देखिए, अगर स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, सॉरी, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, मैं अभी कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में टॉपिक है, लेकिन मैं बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। इसको मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, इसको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये दिखे एक कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। क्या मैं इसको CH3 लिख सकता हूं? है ना, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मैं इसको CH3 लिख सकता हूं कि नहीं? यस और नो? यस, ओके। ये सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसको भी मैं CH3 लिख सकता हूं, है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ये हमारा कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसा रिप्रेजेंटेशन? ये हमारा कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ये मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन, ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। क्या यहां तक कोई डाउट? इतने में कोई दिक्कत? नो। एक और एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की नहीं, मैं अगर ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो आप इसको CH3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों सही माना जाएगा। एक डबल बॉन्ड का केस ले लेते हैं। ठीक है, वरना आप कहोगे डबल बॉन्ड का नहीं पढ़ाया, लग रहा है मास्टर को आता नहीं है ना। यही सोचा होगा। तो आइए देख लेते हैं C2H4 का। ठीक है, C2H4 में देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर में करेंगे तो 2 कार्बन है, देखिए कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दीजिए। ठीक है, कार्बन की कितनी बॉन्ड बची? 2 बॉन्ड बची, आपस में दोनों बॉन्ड बना दीजिए। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा? ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन पूछूं तो इस कार्बन के कितने से, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो CH2। डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 2, CH2। इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहोगे CH2, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का कंडेंस्ड फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, इसको कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप इस तरह लिख सकते हो CH3। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो आप CH2 लिख सकते, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये मैं खुद नहीं बनाया हूं, ये IPAC रूल दिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई? यहाँ तक कोई डाउट? अब आपके फिर दिमाग में आ रहे मास्टर को ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं आता है ना। तो चलिए आइए ट्रिपल बॉन्ड वाला ही बता देते हैं। C2H2। ठीक है, तो C2H2 को ये क्या कहते हैं? C2H2 को हम क्या कहते हैं? मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन। इसको कार्बन कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। अब 3 बॉन्ड बचे, तीनों इसके बीच में बना दो। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया? ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसा रिप्रेजेंटेशन? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। इसको कंडेंस्ड में करना है, ये CH है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो, ये भी क्या है? CH है। ये आपका कंडेंस्ड हो गया। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, वरना मैं आगे बढ़ूँ। फिर आपके दिमाग में आएगा मास्टर को चौथा बॉन्ड वाला पता ही नहीं है, वो 4 बॉन्ड अइबे नहीं करता उसको, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये चीज बता दूं, कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बनाता है कभी भी, तो इसलिए वो एडजस्ट ही नहीं करता। तो मास्टर को कहाँ से पता लगेगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, दिमाग में आता रहता है सवाल। सेकंड जो है रिप्रेजेंटेशन, वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन।
एक बात बता दूं, रिप्रेजेंटेशन तो 4-5 प्रकार की थी, लेकिन कंडेंस्ड में मैंने 2 और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंडेंस्ड में पढ़ा दिया। काहे का दुनिया भर का टॉपिक बना है सर, मैथ में होता है ऐसा। अरे बेटा केमिस्ट्री है, मैथ लगाओगे तो आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी तो मैथ लगाना, से मैथ लगाते लगाते जो मैथ के रूल है उसी में गायब हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पे। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके क्लास 10th एग्जामिनेशन के लिए, बट फॉर योर नॉलेज इट इज एज मच एज इम्पोर्टेंट लाइक कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसमें कई सारे रूल होंगे, मैं रूल नंबर 1 डिस्कस करूंगा। ड्रॉ लाइन्स इन, आप मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है, बाद में टाइम नहीं वेस्ट करना है। जिग जैग मैनर, आपको लाइंस किस मैनर में ड्रॉ करनी है? ड्रॉ लाइंस इन जिग जैग मैनर। जिग जैग मैनर मीन्स इस तरह से लाइंस जिग जैग मैनर में ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपको जिगजैग में मन आया, ऐसा ऐसा जिगजैग लाइन बना दिया। बुक में नहीं है क्या? मुझे नहीं पता बुक में है कि नहीं, नहीं है शायद, 10th में नहीं था। मैं इसको एक बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सुन लिया जाए, बाकी बकैती बाद में हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हर कॉर्नर, इसमें कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम दिखाते नहीं है, ठीक है। हर कॉर्नर का मतलब क्या होता है? कार्बन एटम्स। इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, क्या आपको दिख रहा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 7 कॉर्नर्स है। ठीक है, 7 कॉर्नर्स, इसका मतलब क्या हो गया? 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 7 कॉर्नर है, मतलब 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। क्या ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कोई भी जिग जैग, पहला रूल क्या था? जिग जैग मैनर में कोई भी लाइंस बना दीजिए, उसका जितने कॉर्नर्स होंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उससे अटैच होंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं, इनका भी धजिया उड़ा दिया जाए। इन बॉन्ड लाइन नोटेशन, नोटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है, वी डू नॉट शो, ठीक है, वी डू नॉट शो हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन। जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड हैं, हम उनको बॉन्ड लाइन नोटेशन में नहीं दिखाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो हाइड्रोजन का इस मान लीजिए ये कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे? 3 अटैच होंगे, लेकिन हम दिखाते नहीं है, वो आपको अपने आप से समझ जाना है। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में वी डू नॉट शो हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन। इसका एक हम बढ़िया सा पहले एग्जाम्पल करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते, तीनों रूल याद रखिएगा। अगर ऐसी लाइंस है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहला कार्बन इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, पांचवा इस पे। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 5 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इनको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा जाए तो एक कार्बन, ये एक कार्बन, कार्बन कार्बन, ये देखिए, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है,
है ना, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाया है, पहला वाला कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। डबल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, 2 वैलेंसी बची, H2 लिख दीजिए। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, 2 इधर बनाया, फिर तीसरे वाले के साथ एक बनाया, मतलब इस कार्बन के पास एक वैलेंसी बची, ये H के साथ बना लेगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे आइए, ये चौथे के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, और इधर 2 भाई 2 ये बना चुका है, 2 इसको और से ये CH2 लिख लगा दीजिए। ठीक है, ये पहला नंबर था, दूसरा, तीसरा, ये चौथा नंबर कार्बन 5वें नंबर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, 5वें नंबर के साथ इस कार्बन की कितनी कितनी वैलेंसी बची है, 3 वैलेंसी बची, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, एक इधर CH2 बचा है। क्या ये क्लियर हुआ कैसे मैंने लिखा? मैं फिर से बताऊंगा, एक बार फिर से बताऊंगा, पहले ये अभी तक कुछ क्लियर हुआ, ये मैंने कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखा, नहीं क्लियर हुआ? ओके, आइए आइए आपको स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन नोटेशन में। तो देखते हैं, ये पहला कार्बन था, पहला कार्बन लिख दो, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, नेम कर दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या ये क्लियर हुआ कि 5 कार्बन थे? रिपीट कर दीजिए, बता रहा हूँ बेटा, बचा रहा हूँ, सब्र रखिए आप। ये 5 कार्बन थे, है ना, इस कार्बन आइटम में 5 कार्बन थे। यस बेटा, ऐसा हुआ? ठीक है, 5 कार्बन आपने लगा दिए, पहला वाला कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। डबल बॉन्ड बना दो, आप भी डबल बॉन्ड बना दो। जैसे आप एक नहीं दो दो गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो उसी प्रकार से इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, ओके, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, ये आपको दिख गया। इस कार्बन ने सेकंड वाला कार्बन थर्ड वाले कार्बन से कैसा बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड लगा दो। ठीक है, एक बॉन्ड लगा दो। तीसरा वाला चौथे के साथ एक बॉन्ड बनाया, चौथा वाला पांचवे के साथ एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब देखो कार्बन की, इस कार्बन, हर कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है ना, 4 वैलेंसीज, तो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने इससे शेयर कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो दोनों H के साथ बॉन्ड बना देगा। इस कार्बन ने 2 इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, कितने हाइड्रोजन मतलब कितने बॉन्ड बचे, एक बॉन्ड बचे, एक इधर बना दिया। इस कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 2 बनाया, इसको अभी 2 बनाना बाकी है, तो एक H इधर, ऐसे H, 2 H इसके साथ लग गए। इस कार्बन ने भी वही काम किया, इधर एक बनाया, इधर एक बनाया, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ। इस वाले कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, इसके 3 बॉन्ड बचे हैं, तो एक H, एक H, एक H। क्या ये क्लियर हुआ? फिर ये स्ट्रक्चरल से मैंने कंडेंस्ड में चला गया हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, CH2, CH3। क्या ये क्लियर हुआ? क्या थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट क्या 2-3 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसको करिए। ये 3 लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और 2 लाइन मतलब डबल बॉन्ड। इस क्वेश्चन को आप प्लीज करिए, मैं भी आ रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करिए फटाफट।
ओके, क्या ये हो गया है? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। हाँ, क्या ये हो गया? हाँ, तो जरा हमको माइक ऑन करके बताया जाए क्या आंसर आया है। क्या सब क्लास में है? चले गए? सर ने कहा चल छुट्टी है, चलते हैं, है ना? चल निकल पड़, यही किया। एक मिनट, तू दिखा रहा है आंसर? चल मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं डिस्कस करता हूँ। चल बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले वीडियो। ओके, आई थिंक समझ चला गया क्या? है ना सब क्लास में? पता नहीं, हाँ कोई रिप्लाई नहीं आ रहा इसलिए। है, ओके ओके है। ओके, तो आइए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा इसका एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए मैंने ये बातें बताई हैं। ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूँ। एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, ठीक है, ये ऐसे होगा, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर, छह कॉर्नर, सात कॉर्नर, 7 corners which will be equal to 7 carbon atoms, है ना? ये 7 carbon atoms के इक्वल होंगे। 7 कॉर्नर, 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 कार्बन बना रखा, ठीक है। चाहो तो नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 2 3 4 5 6 7, इतना क्लियर हो गया? अब देखो, पहला वाला कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल लगाओ। दूसरा वाला तीसरे के साथ सिंगल बनाया, तीसरा वाला चौथे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया। देख रहे हो इसकी तेजस्वी कितना ज्यादा है? ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड बना के रखा है, इतना बवाल मचाया है। फिर ये चौथा वाला पांचवे वाले के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, पांचवा वाला छठवीं के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, छठवां वाला सातवें के साथ। इसकी तेजस्वी थोड़ी सी कम है दूसरे व तीसरे वाले से, है ना? ये डबल बॉन्ड ही बना के रह गया, इसको और मजा नहीं आया, ठीक है। तो देखो, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। हर कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है? 4 वैलेंसी। एक इसने बना दिए, 3 बचे हैं, तो जहां बचे वहां हाइड्रोजन लगा दिया करो, ठीक है। इस कार्बन ने 2 बना रखे हैं, इसकी कितनी बची? 2 बची, 2 लगा दो। इस कार्बन ने 3 इधर बनाया, 1 इधर बनाया, मतलब ये स्टेबल है। इस कार्बन ने 3 इधर, 1 इधर, मतलब स्टेबल है। इस कार्बन पे आते हैं, ये कार्बन 1 इधर बनाया, 1 इधर बनाया, मीन्स 2 बची, 2 ऐसे लगा दिया। इस कार्बन ने 1 इधर बनाया, 2 इधर बनाया, सिर्फ 1 बचा, 1 इधर लगा दिया। इस कार्बन ने 2 बनाया, इसके 2 बचे हैं, तो 2 लगा दो, H और H। इसका कंडेंस्ड भी लिख देते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या क्लियर हो चुका है? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। सही था मेरा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। सही करना भी चाहिए था। आखिर में अब आप लोग को आ गया है तो थोड़े से क्वेश्चंस करा देते हैं, है ना? क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? तो आइए आपको तैयार करा ही देते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं पूछना ये कहाँ से आया, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। इसका इसका बनाओ, इसका मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ और कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाओ, दोनों।
यस यस, वेरी गुड बच्चों, बनाइए बनाइए, पेन चलाइए, तभी चीजें आ पाएंगी, वरना दिक्कत होगा। याद रखिए एक बात, जो कलम नहीं चलाया वो सफल नहीं हुआ। कलम चलाइए, जल्दी करिए, टाइम ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर किस्मत जगानी है तो रातों से लड़ना होगा, ध्यान रखिए। बिना रातों को जागे किस्मत नहीं जगेगी, है ना। तो अगर किस्मत को जगाना है तो रातों से लड़ना है। आप क्वेश्चन करते रहिए, मेरा तो काम है बकवास करना, आप क्वेश्चन करते रहिए। चलिए आइए, आई थिंक सबका हो चुका होगा। ये देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा कर देता हूँ। तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, कितने कार्बन, सॉरी कितने कॉर्नर, चार कॉर्नर, चार कॉर्नर मतलब चार कार्बन। चार कार्बन लिख के रख दो। उसके बाद पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, दूसरा वाला तीसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, तीसरा वाला चौथे के साथ डबल बॉन्ड बनाए, इसको बड़े तेजस्वी है। उसके बाद आइए देखते हैं इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर ये देखिए तीसरे वाले कार्बन से OH अटैच्ड है, तो तीसरे वाले कार्बन से OH है। उसके बाद आपको सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करवाओ। चार बॉन्ड एक तो बना रखा है, बाकी लगा दो, ठीक है। इस कार्बन ने दो बना रखी है, बाकी आप पूरी कर दो इसको देके, ठीक है। इस कार्बन आई दो इधर बनाई, ठीक है, तो कार्बन की सेटिस्फाई। इस कार्बन की देखो दो बनाई है, दो बचे हैं, दो लगा दो, खत्म कर दिया काम। इसका कंडेंस्ड लिख दो, इसको देखिए CH3 कर देंगे, CH2, इसको C लिखेंगे, कंडेंस्ड में OH ऐसे नहीं लिखेंगे, OH ऐसे ही लिखेंगे, डबल बॉन्ड CH2 लिखेंगे। अगर CH2CH2 OH CH2 के बेटा, आप शायद ये भूल चुके हो, चौथा कार्बन लग रहा, चौथे कार्बन ने आप लिया और आपने छोड़ दिया उसको, गलत हो गया, कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन हम करा देंगे आपके कहने पे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जिंदगी में, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ये देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन इस बार थोड़ा सा मैं कठिन बना देता हूँ आप। क्वेश्चन में कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है, और स्ट्रक्ट रिप्रेजेंटेशन निकालिए इस बॉन्ड लाइन नोटेशन का। करिए, मुझे 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा प्लीज, मैं फिर से आ रहा हूँ, आप लोग करिए इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। ओके, आई थिंक आप लोग को हो चुका होगा। क्या हो चुका है? हाँ, ओके ओके, 2 मिनट रुक जाइए।
थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। दो मिनट बच्चों, 2 मिनट। ओके, वी आर बैक अगेन। समर आपका हो चुका, जल्दी बताइए। CH3 CH NH2 CH3। ओके ओके, रुकिए बेटा देखता हूँ। हाँ अगर ओके चलिए, दोनों लोग का हो चुका है। आइए इस पे डिस्कशन हम करते हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6। हिंदी तो आती है ना सबको? हमको तो भाई आती है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, एक सॉरी, हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओके हाँ, तो देखिए 6 कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन बना दीजिए। 3 4 5 6, ये मैंने गलती से एक बॉन्ड पहले ही बना दिया, कोई बात नहीं, मेरी करने की इच्छा रुक नहीं रही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्बन हो चुके हैं। पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, मैंने देखो सही बनाया था। दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तीसरा वाला चौथे के साथ सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल, ये मिंगल, मिंगल मतलब 2, है ना। ये देखिए 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे NH2 अटैच्ड है। 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे NH2 अटैच कर दीजिए बच्चों। अब आती है स्टेप वैलेंसी सेटिस्फाई करवाने की, तो 1 2 3, एक इसने बना रखी है सेटिस्फाइड। इस कार्बन ने एक इधर बनाई, 2 इधर बनाई, एक बची सेटिस्फाइड। इस कार्बन ने 2 इधर बनाई, एक इधर बनाई, एक इधर बची सेटिस्फाइड। इस कार्बन ने एक इधर एक इधर एक इधर, एक और लगा दो सेटिस्फाइड। इस कार्बन ने एक इधर 2 इधर, इस एक बची इधर। इस कार्बन ने 2 इधर, 2 और लगा दो, खत्म बवाल। मैंने थोड़ा तेज तो नहीं किया? ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए बच्चों, कहीं आपको मिस ना हो जाए। ठीक है, CH डबल बॉन्ड C, CH2। आ गया सबको? क्या सबको आ गया? क्या किसी का सही था? अगर सही था तो सही लिखिए, और गलत था तो गलत लिखिए। क्या आ चुका है? क्या आप समझ चुके? क्या आप समझ चुके हैं? क्लास थोड़ी सी और देर चलेगी, कृपया कर सब्र बनाए रखें। ठीक है, फिर कल संडे है, कल थोड़ी लंबी सी क्लास हम लेंगे और थोड़ा सा हम अच्छी चीजें पढ़ेंगे। क्या क्लास थोड़ी सी बढ़ सकती है बच्चों? क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसीलिए मैंने सैटरडे को लाइव क्लास डाली। कल के लिए टाइम बेटा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस कर लेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखिए, अभी तक तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सा हिस्सा टुकड़ा पढ़ रहे थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई दिक्कत होनी भी नहीं। अगर दिक्कत होगी तो भी क्या कर लोगे, क्लास में पढ़ाऊंगा ही, पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो आइए देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बच्चा टॉप कर सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सबसे बेसिक सा टॉपिक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए, अब से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको #MIT करके लिखूंगा, कॉपी में इसी तरह लिख लीजिएगा। MIT मतलब क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अभी तक जितनी चीजें थी कुछ MIT में नहीं था, लेकिन अब जो चीजें शुरू होंगी वो MIT से शुरू होंगी। पहला MIT मतलब सब समझ गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, पहला MIT देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। MIT पे लाइए, थोड़ा सा बादल बादल बना दे।
है ना। ओके, तो MIT पहला जब हम डिस्कस करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, वह कंपाउंड, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप भी वही चीजें लिखिएगा, इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। वह कंपाउंड मेरे साथ लिखते चलिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। वह कंपाउंड जिसमें ऑल बॉन्ड सिंगल, वह कंपाउंड जिसमें ऑल बॉन्ड सिंगल एंड नो रिंग इज प्रेजेंट, एंड नो रिंग इज प्रेजेंट, एंड नो रिंग इज प्रेजेंट, उस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, या फिर उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब आप लोग के दिमाग में सर तो हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन ही नहीं दिए और उसके टाइप्स पढ़ाने लगे। कोई जरूरत नहीं है बेटा, हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो उन्हीं को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से ही इसके क्लियर है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो कंपाउंड वही हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो इस वजह से मैंने नहीं बताया। आइए देख लेते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड का जो डिफिनेशन मैंने लिखवाया। वह कंपाउंड जिसमें ऑल बॉन्ड सिंगल एंड नो रिंग इज प्रेजेंट, वह कंपाउंड जिसमें ऑल बॉन्ड सिंगल, जितने बॉन्ड उस कंपाउंड में होंगे सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, और कोई भी रिंग, रिंग मतलब अगर आपको एक एग्जांपल सा दूं मैं तो यहाँ पे दे देता हूँ, एक छोटा सा रफ वर्क ले लेते हैं। रिंग मतलब अगर बॉन्ड लाइन इस तरह से बना है, ठीक है, तो ये इसको रिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप का रिंग नहीं है तो वो सैचुरेट है। अभी आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अच्छा, आप एक चीज मुझे बताइए, क्या मैं एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन नोटेशन पे दूं या फिर कंडेंस्ड नोटेशन पे दूं, या फिर दोनों ही दे दूं, जैसा बताया जाए। अगर बॉन्ड तो BL लिख दे, कंडेंस्ड तो C लिख दे, कंडेंस्ड। ओके, लाइन। ओके, आइए हम दोनों पे अब एग्जाम्पल देंगे। एक की इच्छा है लाइन, एक की इच्छा है कंडेंस्ड, दोनों ले लेते हैं, दोनों का बना देते हैं, है ना। सेट्स में आप पढ़े थे यूनियन, दोनों का यूनियन बना देते हैं, इंटरसेक्शन नहीं बनाएंगे, इंटरसेक्शन बनाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम, सॉरी बॉन्ड लाइन डायग्राम पे और कंडेंस्ड पे। तो वो प्रेजेंट, तो ये देख लीजिए CH3 CH2 CH3, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें सारे बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो सिंगल है, कोई रिंग भी नहीं प्रेजेंट है। इसको देख लीजिए, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। ये भी क्या कहते हैं, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन, और कोई भी बॉन्ड डबल नहीं है, कोई बॉन्ड ट्रिपल नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल है। तो ये कंपाउंड हो गया सैचुरेटेड। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना मैं MIT सेकेंड पे मूव करूंगा। सैचुरेटेड अपने आप आसान हो जाएगा। आइए सेकेंड MIT मेरे साथ लिखते चलिए, आइदर मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। देखिए मेरे साथ काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना घाटे में जाएंगे। और एंड, और एंड मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और रिंग इज प्रेजेंट, और रिंग इज प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, या फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ध्यान से सुनिए, या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या रिंग प्रेजेंट हो, या दोनों प्रेजेंट हो। तीनों का एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ प्रेजेंट है, जिसमें सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस टाइप का अगर एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड, इसको ऐसे देख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, ओके, CH2 CH2 डबल बॉन्ड,
ठीक है, इसमें सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या होता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। 4 बॉन्ड होता नहीं है, तो सिर्फ डबल या ट्रिपल, उसी को मल्टीपल बॉन्ड कह देते हैं। इसमें देखिए एक मल्टीपल बॉन्ड पर इसमें मल्टीपल बॉन्ड, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है वो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। सेकेंड केस जिसमें रिंग प्रेजेंट हो, रिंग इज प्रेजेंट, रिंग इज प्रेजेंट, रिंग इज प्रेजेंट। एक एग्जांपल देख लीजिए बॉन्ड लाइन का, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है लेकिन क्या है, रिंग प्रेजेंट है। क्या है ये, रिंग। रिंग मतलब एक क्लोज्ड हो, ये पूरा क्लोज्ड हो, क्लोज्ड कंपाउंड हो, तो उसको रिंग कहते हैं। तो रिंग प्रेजेंट है तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। एक और एग्जांपल देखिए कंडेंस्ड में CH3 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 और CH3, ठीक है, तो ये भी एक रिंग बन गया कि नहीं, ये एक ट्रायंगुलर रिंग बन गया कि नहीं, तो ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब तीसरा देख लेते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड एंड रिंग इज प्रेजेंट, मीन्स दोनों प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और रिंग भी प्रेजेंट है। ये तीनों केसेस में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, दोबारा भूलना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। मल्टीपल बॉन्ड और रिंग दोनों ही प्रेजेंट है, तो ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, क्यों बेटा क्यों नहीं ले सकते हैं, ये जो मैंने अभी ऊपर एक एग्जाम्पल बताया था, इसमें अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे और ऐसे ये 3 मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं। एक रिंग भी कंप्लीट हो गई और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो गई। ये क्या हो गया, एक रिंग भी कंप्लीट हो गई और एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो गया। रिंग भी और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, ये भी एक अनसैचुरेटेड कॉम्पाउंड है। अगर आपको इन दोनों MIT में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, या फिर आपको कोई और एग्जाम्पल की आवश्यकता है तो बताया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी कीड़ा मकोड़ा बना दो सब कंपाउंड हो जाता है, सब का सब कंपाउंड हो जाता है। तो पहला देख लीजिए, वह कंपाउंड जिसमें ऑल बॉन्ड सिंगल, नो रिंग प्रेजेंट, सैचुरेटेड कंपाउंड, आइदर मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट और रिंग इज प्रेजेंट, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। मैंने तीनों केसेस के बेसिस पे मैंने एग्जांपल बता दिए हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, अगर कोई दिक्कत हो बताया जाए। यस, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्स अबाउट सौर्या, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम चाइल्ड? शायद आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए आइए, इसका तो हमारा पेज ही खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, हम पेज का जुगाड़ करके रखे रहते हैं आप लोग के लिए, आप लोग के लिए हम पेज का जुगाड़ करके रखे रहते हैं। एक मिनट बच्चों, शायद इस कॉपी में पेज हो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए दूसरी कॉपी ले आएंगे। चलिए आइए, ओके, क्या यहाँ तक क्लियर था? सैचुरेशन अनसैचुरेशन दोनों ही क्लियर हो चुका। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए तो क्या आप उसमें बता देंगे कौन सा सैचुरेटेड कार्बन है, कौन सा अनसैचुरेटेड है? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यस में रिप्लाई दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो नो में रिप्लाई दीजिए। वैसे आई थिंक पढ़ाया मैंने है तो आप कर ही सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन अभी हम लास्ट में करेंगे, याद दिलाइएगा मुझे, या फिर कल करेंगे। आज तो 8:40 हो चुका है, कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ी सी क्लास और बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आज हमने पढ़ा ही क्या अभी तक। ये याद रखिए, अनसैचुरेटेड, ध्यान से सुनिएगा, मैं अब थोड़ी सी डिटेल में बातें करूंगा, मजा आ रहा, ऑर्गेनिक है बेटा, मजा आएगा, आएगा बहुत आएगा, सब्र रखिए। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसमें आप हाइड्रोजन डाल देते हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पोलोडियम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी ये आपके सिलेबस में है, ये कैटालिस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बताया थोड़ी सी ऊपर इंफॉर्मेशन लेंगे।
तो आइए देख लेते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, CATALYST। आई थिंक आपको पता होगा। कैटालिस्ट इज यूज टू स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड अप द रिएक्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे निगेटिव कैटालिस्ट है कि पॉजिटिव कैटालिस्ट है। ये चीजें बता दूं, ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है। पॉजिटिव कैटालिस्ट ही स्पीड अप द रिएक्शन करता है। निगेटिव रहता तो स्लो डाउन कर देता ना, लेकिन हमको रिएक्शन को तेज भगाना है तो हम पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो कौन कौन से कैटालिस्ट हैं, निकल है, पीटी है, पीडी है। क्लियर हुआ। इन द डेल्टा, डेल्टा इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में इसको डीएल। ओके, केमिस्ट्री में डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हीट होता है। मैंने रिएक्शन को बहुत बारीकी से बताया, ध्यान से समझिएगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन डालेंगे जितना उसको आवश्यकता होगा तो वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, तो वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा IUPAC कहता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसा रूल दिया है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ तो बताया जाए। मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, शायद आपको बारीकी से क्लियर हो जाए। आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्या एग्जाम्पल लूं कि आप लोग कुछ समझ गए? क्या मैं एग्जाम्पल लूं बच्चों? कुछ लोगों ने कहा एग्जाम्पल चाहिए। समर जी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। आर यू स्लीपिंग और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी? कुछ तो ऐसे कह रहे होंगे टीचर आवाज पगला गया है, का इतना मजाक कर रहा है। जी नहीं, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा रहा है। पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। 2 से 3 महीने बचे हैं बोर्ड आने में, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने अच्छे से पढ़ाया। C3H6, C3H6 इसका स्ट्रक्चर कोई बनाएगा? आइए बना देते हैं। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, मीन्स 2-2 सबको देना है। ठीक है, तो 2 दे दो, एक इधर 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 दे दो। हर कार्बन की 2-2 वैलेंसी सेटिस्फाई, 2-2 बची, 2-2 आपस में बना दो। डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मतलब ये जो कंपाउंड है कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर हुआ। इसमें हाइड्रोजन डालें और ये C3H8, C3H8 मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारे कार्बन के बीच में जाए, वो सिंगल बॉन्ड हो जाए, तो उस कंपाउंड को हम क्या कंपाउंड कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। क्या मैंने इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन डालें? देख लीजिएगा, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके, तो इसीलिए मैं ये चीजें बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड? मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है। ये क्यों सैचुरेटेड कंपाउंड बना? क्योंकि इसमें जो सारे बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है, और कोई इसमें भी ना रिंग प्रेजेंट, इसमें रिंग नहीं प्रेजेंट है, इसमें भी रिंग नहीं प्रेजेंट है। लेकिन मैंने आपको सारे केसेस अनसैचुरेटेड के बताए, या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर रिंग हो, या फिर दोनों हो। सैचुरेटेड में तो रिंग नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए बस। क्या ये क्लियर हुआ? ये देखिए, H6 था, H8 हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता थी, 2 हाइड्रोजन हमने दे दिया। अगर एटम का पूछे कितना एटम चाहिए तो 2 एटम। मॉलिक्यूल पूछे तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है इस अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, जल्दी जल्दी। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है बच्चों का। बच्चे सो गए क्या? बच्चे को नींद आ रही है? नो। क्या क्लियर हो चुका है आप लोग को? सौर्या, समर, इज इट क्लियर? What's about Shama? Is it clear to you? Okay, very good. It is clear to you. अगर आप बच्चों आप लोग को क्लियर है तो इस बार आपकी बारी आ गई क्वेश्चन करने की। क्या आप क्वेश्चन करेंगे? तो इसको क्वेश्चन लिखिए और करिए। इसमें देखिए C10H8 है, इसमें आप कितने हाइड्रोजन डालें कि ये
C10H22। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये बताइए ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? ये वाला कंपाउंड अगर सैचुरेटेड है तो यस, अनसैचुरेटेड है तो यू। जल्दी बताइए ये कंपाउंड सैचुरेटेड है? फटाफट बच्चों, अनसेचुरेटेड। कोई बच्चे ने ऐसा दिमाग लगाया, स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया और डायरेक्ट कह दिया तो मास्टरवा तो ये पढ़ा रहा है, ये अनसेचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए इसलिए वह लिख दिया होगा। कुछ बच्चों ने ऐसा जरूर दिमाग लगाया होगा। क्या मैंने सही बोला? एकदम मैंने सही बोला। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मैं अभी बताऊंगा कैसे है, पहले आप लोग करेंगे। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड, ये जाहिर सी बात अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन डाल के सैचुरेटेड बन ही जाएगा, ठीक है। अब बताइए कितने हाइड्रोजन चाहिए, ये आप लोग का आंसर दीजिए। कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए? याद रखिएगा H2 है, कितने मॉलिक्यूल चाहिए? एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। फटाफट आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई आंसर आया? जी नहीं। क्यों नहीं कोई आंसर आ रहा है? कोई मुझे बता पाएगा? क्या ऐसा बच्चों को हमारे हो गया है कि वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आया? जी हाँ बताया जाए। सौर्या, ओके। समर वेरी गुड 14। बेटा आप तो गलत हो गए। आपने दिमाग तो एकदम तेज वाला लगाया लेकिन गलत हो गए। ये ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, कितने मॉलिक्यूल चाहिए बेटा, ना कि एटम की बात मैंने की है। मैंने पूछा कितने मॉलिक्यूल चाहिए, आप लोगों ने तो मुझे एटम ही बता दिया। एटम की जरूरत नहीं है, मुझे मॉलिक्यूल्स बताइए, कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, कितने H2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। आप लोग बहुत स्लो काम कर रहे हो। सौर्या, वेयर आर यू? 7, ओके, वेरी गुड। व्हाट्स अबाउट सौर्या, हैव यू गॉट योर आंसर? चाइल्ड, हैव यू गॉट योर आंसर? सौर्या नो रिप्लाई। कह रहा होगा अरे मास्टर वो तो पगला नहीं आंसर पाया। अरे बाप रे, मेरा तो पढ़ाया बेकार हो गया। कंफ्यूज, अरे बेटा कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है, दिमाग कहीं और है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है। ये बताइए कितने हाइड्रोजन की कमी है? क्या इसमें कितने हाइड्रोजन डाल दो कि 22 हो जाए? 8 में तो इसको डायरेक्ट आपको मैथ आती होगी ना, 22 माइनस 8। ये देखिए इधर 1 गया, कैरी हुआ 12 हुआ, 12 में से 8 गया, 4 बचा। इधर 1 था, 1 कैरी चला गया था तो 14 हाइड्रोजन एटम चाहिए, है ना। 14 चाहिए लेकिन हमारे पास H2 है, तो क्या 7 2 जा करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। आइए 7 आ गया, 7 H2 से मल्टीप्लाई कर 7 H2 हो गया, मतलब 14 हाइड्रोजन हो गया। और ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड C10H8 सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। क्या मैंने सही बताया? क्या सबको समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाए। मेरे बस का नहीं है, पूरा पेज खा जाएगा। 10 कार्बन है ना, 10 कार्बन है। और इधर देखो कितने कार्बन, इधर भी 10 कार्बन। ऐसा हाइड्रोजन 8 है, तो कई सारे बॉन्ड बनेंगे। वो आपकी मर्जी है, बना लेना, चेक कर लेना, या फिर ये ठीक है स्ट्रक्चर बना। मेरा जो शॉर्ट टिक था मैंने बता दिया, मैंने स्ट्रक्चर वाला भी एग्जाम्पल मैंने अच्छे से बता दिया। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, प्लीज उसको जल्दी से करिएगा। इतना टाइम लगाओगे ना तो मैं आज की क्लास पूरी रात 10-12 बजे तक लूंगा। सॉरी, इसमें तो मैंने हाइड्रोजन खुद ही लिख दिया। कोई बात नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा, ये आपका काम है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन दे देते हैं। बच्चा लोग कह रहे हैं सर हमको क्वेश्चन नहीं देते हैं। आइए आपको क्वेश्चन ही दिखाते हैं। C10H8, ये बताइए सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड? अगर सैचुरेटेड है तो यस, अगर अनसैचुरेटेड हो तो यू। जल्दी बताया जाए, जल्दी बताया जाए, तुरंत का तुरंत जवाब दिया जाए, क्या ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है? थोड़ा सा जल्दी बताया जाए, टाइम ज्यादा हो रहा है।
सैचुरेटेड है। सौर्या बेटा आप तो बहुत तेज हो, मुझे पता ही नहीं था आप इतने तेज हो। समर आपका क्या जवाब है, क्या ये सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड बेटा, तो तुम तो सही चले गए। समर यू आर डिस्ट्रैक्टेड। ओके, यस सर आई एम डिस्ट्रैक्टेड। क्यों? यस आई नो यू आर डिस्ट्रैक्टेड। ओके, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 10 हाइड्रोजन है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, नहीं जाएगा। सोच लीजिए नहीं जा रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं एक कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है ना, एक कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया। अब देखिए, 3 इसको चाहिए, 2 5, 2 7, 2 9, 9 और एक इसको चाहिए 10। सेटिस्फाई हो गया। इसको 3 हाइड्रोजन, देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 3 इधर बनाई, एक इधर, चारों सेटिस्फाइड। इस कार्बन ने 3 इधर बना लिए, एक बचा। तो 2 2 2 4 2 6 और 7 8 9 1 10, 10 हाइड्रोजन। ये बच्चा सौर्य, आप स्ट्रक्चर बना के चेक करो बेटा। यस सर, ओके बेटा। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आएगी या फिर रिंग आएगा तो वो अनसैचुरेटेड कॉम्पाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये मुझे बताओ, C6H14 इसका अभी देख रहे हो, अभी आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ा ना। जब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा दूंगा ना, तो 1 सेकंड का जवाब रहेगा, आप तुरंत बता दोगे क्या है। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लो। C6H14, ठीक है, C6H14 है ना, ये बताओ सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड। अरे वाह बेटा, बहुत तेज निकले। सौर्या आप बताएं इसका जवाब, C6H14 सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड? बेटा जल्दी किया जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सैचुरेटेड, इस बार सौर्या सही चला गया, समर गलत चले गए। बेटा ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। आइए दिखा देता हूं आपको करके। 6 कार्बन, 3 4 5 6, कह रहे हो मास्टर वो पहले सिंगल बॉन्ड बना देता है। अरे मैं ऐसे लिखता हूँ ना तो बन जाता है। ठीक है, 14 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 इधर लगेगा, 6 इधर लगेगा, 12, इस कार्बन की एक वैलेंसी, एक कार्बन की एक वैलेंसी। सेटिस्फाई हो गया। क्या कहीं पे रिंग या फिर मल्टीपल बॉन्ड आया? नहीं, नहीं आया, तो मतलब ये सेचुरेटेड होगा, है ना। आ गया समर बेटा, समझ में आ गया आपको? यस सर आ गया। ओके बेटो, अगर आ गया तो ठीक है, जल्दी बताया जाए। आपको आ गया? अगर आ गया तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कितना हाइड्रोजन डाल दें कि ये बन गया। बस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। फटाफट आंसर दीजिए, तुरंत देख के ही आंसर बताया जाए, कितना हाइड्रोजन डाल दें। फटाफट बच्चों, दो। सौर्य वेरी गुड। व्हाट्स अबाउट समर, आपको मिला? बेटा आप तो सबसे पहले कर लिए थे, आपको मिल जाएगा। जल्दी बताइए क्या आपका भी, क्या पब्लिक दो आंसर दे रही है? जल्दी बताया जाए क्या आप हो? यस, नहीं दे रहे हो, 2 नहीं दे रहे हो? क्यों बेटा, मैंने मॉलिक्यूल के बारे में बात किया है। यहाँ देखिए 10 है, यहाँ देखिए 14 है, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या 2 आएगा? 2 लगा दीजिए। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना आता है तो भी आप ये फटाक से बता दोगे। अगर बैलेंसिंग भी नहीं, तो आपको ट्रिक बताया उससे कर लो। क्या अब क्लियर हो गया सब? यू, अगर हाँ तो यस, ओके ओके क्लियर। ओके, तो बहुत हम पढ़ लिए इतना। अब थोड़ा सा अब हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और कुछ, 1 मिनट।
क्वेश्चन आप करिए, थोड़ा सा पेज, मैं सोचा का इस पे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आप क्वेश्चन में कर लीजिए। फटाफट बताएं। इसमें ये बताना है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक मिनट, फटाफट करिए, एक लाइन से आंसर दीजिए, मैं चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फटाफट करिए बच्चों, आप ऐसे एक एक आंसर नहीं दोगे, आप लिखो ऐसे अपने चैट में पहले सारा आंसर, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये। चलो C9H16 सारे बच्चे मुझे बताएंगे। सौर्या इसमें आप काम करो बेटा, तभी पेन चलाओ तभी कुछ हो पाएगा। दोनों लोग को आंसर देना है, प्लीज जल्दी करिए, टाइम नहीं है आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। पहले का यू, चलिए सौर्या ने जवाब दिया पहले का यू, चलिए आइए इनका जवाब लिख देते हैं यू। सौर्या क्या कर रहे हो, जल्दी आंसर दो। समर आप सेकंड वाला करो बेटा, सेकंड का यू, वेरी गुड बेटा। थर्ड बताओ, थर्ड बताओ, थर्ड बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताया जाए। सौर्या व्हाट आर यू डूइंग, समर जल्दी जल्दी। ओके सौर्या पहले का एस, सेकंड का यू, थर्ड का यू, फोर्थ का यू। चलिए सौर्य सॉरी समर आप थर्ड वाला नहीं किए, थर्ड का भी आंसर दे दो आप, तब मैं डिस्कस करता हूँ। बताया जाए मुझे बेटा, आज थोड़ी सी टॉपिक और स्टार्ट करनी है, ठीक है, मुझे कुछ टॉपिक और कंप्लीट करना है, तभी मैं क्लास लीव करूंगा, तो थोड़ा सा जल्दी बताया जाए। तीसरे का एस, एस ओके, तो इनका जवाब है चौथे का यू, तीसरे का यस। सौर्या का क्या जवाब है, पहले का यस, बाकी का यू यू यू। आइए डिस्कस कर ही लेते हैं, आप लोग ने शायद सही किया है। C5H12 बेटा ये सैचुरेटेड है। सॉरी समर आपका ये गलत है, ये सैचुरेटेड है। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10 हो गए, एक इसको सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो ये सैचुरेटेड हो गया। समझ में आ गया। C4H8, C4H8 अनसैचुरेटेड दोनों बच्चों का सही जवाब है। अगर सही है तो मतलब स्ट्रक्चर बना लिया होगा, मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। C2H4 ये समर ने बोला सैचुरेटेड, बेटा ये गलत है, ये अनसैचुरेटेड है। कैसे, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन सिर्फ है, मतलब 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, मतलब 2 वैलेंसी बची, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब कॉम्पाउंड अनसैचुरेटेड है बेटा, समझ में आया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, C9H16 दोनों बच्चों ने सही जवाब दिया है, ये अनसैचुरेटेड है।
एक आपको इसमें होमवर्क दे रहा हूं, ये फाइंड करके आना इसमें कितना हाइड्रोजन डालें, कितना हाइड्रोजन डालें कि सैचुरेटेड हो जाए। अब आप कहोगे सर सैचुरेटेड का तो फॉर्मूला बता दो, तब तो हम बताएंगे। तो ये होमवर्क आज के लिए नहीं है, ये अभी मैं कुछ टॉपिक्स कल पढ़ा दूंगा, तब ये होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर नहीं है तो एन, अगर है तो यस, नहीं तो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। जल्दी बताइए बेटा। नो समर, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना 10 से 15 मिनट और क्लास में लूंगा, फटाफट बताया जाए, क्लास एक्सीड हो चुकी है ज्यादा। ऐसे भी 2 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए, है ना। इतने दिन हो गए थे क्लास में लिए थे, अब गया वो। क्यों गया? क्या वो बोर हो चुका? आईडीके क्या होता है बेटा? इतनी भी मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं हूँ। आईडीके, आई डोंट नो। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, चला गया तो कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास यही पे आज तब स्टॉप कर देते हैं। कल आप सबसे मिलेंगे, ठीक है। मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ वेल इन एडवांस, थोड़ा सा वेट करिए। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो क्लास 10th के बेस, सुबह 8 बजे से 10, बेटा थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, आई विल डिसाइड, ठीक है। पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसको आपकी बुक में मे बी 1 से 2 चैप्टर में खत्म कर दिया है, लेकिन मैं इसको कई ब्रेक्स में तोड़ दिया हूँ, ठीक है। जैसे मैं पहला चैप्टर आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत बेसिक सा चैप्टर है, मुश्किल से 20 से 30 मिनट का है, ठीक है, जो मैंने तोड़ा। आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है उसको, ठीक है। थर्ड जो मैं पढ़ाऊंगा दैट इज हाइड्रो, सर सिर्फ एक चैप्टर में सब है ऑर्गेनिक, हाँ जो भी है मुझे नहीं पता। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स तीसरा चैप्टर में लूंगा। हाइड्रोकार्बन के अंदर सब टॉपिक्स हैं एल्केन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स, अल्कोहल और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। आई थिंक ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। और जो लास्ट मेरा होगा वो होगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेशन। तो कुछ इतने सेशंस होंगे, तो मे बी अगर टुमारो पॉसिबल होगा, हाँ बस इतना है, ओके। तो मैं नॉमेनक्लेचर कल मैं शायद खत्म कर दूं या फिर परसों खत्म कर दूं, मे बी 3 लेक्चर्स, इसको मे बी एक लेक्चर, सॉरी इसी में एक खत्म कर दूंगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में काफी टाइम्स लगेगा, मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर्स, और प्रैक्टिस में तो मे बी टू लेक्चर्स में प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल मूव टू द स्टडी ऑफ कॉम्पाउंड्स, ओके। then in organic chemistry we will study, then we will move to physical chemistry. I hope board examinations 3 months hai, and in the month of November and December I will try to finish the course, okay. Till mid of December I will try. Pre-boards 10 December, so okay, before that I will try to complete, okay, before that I will try to complete, okay.
So these are topics to be covered in nomenclature. सॉरी, मैंने कुछ क्वेश्चंस लाया था बट वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, ठीक है, लिसन दिस वर्ड। तो एक बच्चे को मैंने कुछ निगेटिव पॉइंट कह दिया, ओके। तो वो बच्चे ने कहा, कुछ वर्ड्स उसने कहा, ध्यान से सुनिएगा। माहौल बदलेगा जरूर क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ भरपूर। माहौल बदलेगा जरूर क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ भरपूर। जो कहते थे तेरे से कुछ नहीं होगा, जो कहते थे तेरे से कुछ नहीं होगा, उनका भी तोड़ना है गुरूर। मैंने कहा बस, बहुत सही, बस यही चाहिए था। 2-3 महीने बोर्ड्स में आपके और बाकी हैं, ठीक है। ट्राई टू फोकस योर मैक्सिमम, ओके। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। उस बच्चे ने क्या कहा, माहौल बदलेगा जरूर क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ भरपूर। माहौल बदलेगा जरूर क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ भरपूर। जो कहते थे तेरा कुछ नहीं होगा, उनका भी तोड़ना है गुरूर, ओके। मैंने कहा बस बेटा यही चाहिए था, 2-3 महीने और बाकी है, अपने आप को आग के दरिये में झोंक लीजिए, ठीक है। तो समर अब आ चुका है, तो फाइनली मैं क्लास एंड कर चुका, बीच में चले गए वरना मैं आगे और पढ़ाया रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। सो दोस्त, जितना मैंने पढ़ाया है नोट्स कंप्लीट करिएगा। मैं होमवर्क सेक्शन डालूंगा जब ये नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, तो नोट्स आप लोग को अपलोड करना रहेगा। मैंने देखा कई लोग नहीं बना रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 3 अपलोडेड है, उसमें मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कुछ होमवर्क दिया है, उसको प्लीज सॉल्व करिए। क्वेश्चन बैंक शायद नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो ऐप ने हटा दिया, कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से अपलोड करूंगा। प्रैक्टिस शीट्स आपके पास अवेलेबल हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर ये इतनी चीजें कर लिया और बुक की एक्सरसाइज कर लिया ना, मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया है, बुक की एक्सरसाइज कर लिया उतना काफी है। उससे नहीं मन भरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया, उससे नहीं मन भरा तो क्वेश्चन बैंक कर लिया। इसके बाद तो चैप्टर को छूना ही नहीं, कह रहे हैं चल मैंने तेरे मजे ले लिए, तू क्या मेरा मजा लेगा, ठीक है। तो चैप्टर को ऐसे कह के हटा दिया कर। तो इस तरह से बहुत कम दिन बचे हैं। वर्क हार्ड, यू रिमेंबर दिस, this is the only way to success, okay, working hard. The struggle you will do today, okay, that is the only strength you are developing tomorrow. तो उस बच्चे का रिप्लाई that is really motivating for me and even for you, okay. That was class 9th batch. मुझे पता है वो बच्चा कॉपी किया होगा कहीं से, फिर भी उसने जो बोला that is really amazing and really a motivating line for every aspirant. मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दूं तो मैंने 1% ऑफ जेई लेवल का मैंने पढ़ा चुका है। जो मैंने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है ना, उसमें मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, ओके। एंड रिमेंबर दिस, अगर आप 10th ऑर्गेनिक पढ़ के आओगे तो 11th में लीनियंटली बता रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी एडिशनल चीजें आएंगी, वो तो जाहिर सी बात है 11th है तो कुछ लेवल बढ़ेगा ही, लेकिन जो बेसिक सी चीजें जो टीचर आपको लेक्चर 1, 2, 3 में पढ़ाएगा वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दूंगा, वो आपके 10th के सिलेबस में है। इसी वजह से आईसीएससी बोर्ड होने से ये फायदा है। रिमेंबर दिस पॉइंट, यू आर रियली a lucky student that your parents had kept you in the ICSC board school. Okay? Respect them, respect their hard work, okay, because they are working hard and giving you fee. So you have to pay them by giving the success in your life. If you will be getting a very good successful or becoming a very good successful person, really you don't know, more than your parents, nobody will be happy in this world. Okay? Your parents is really a very amazing person, you can say. A real friend, a true friend for yourself.
a true spirit, you can say. Okay, so board examination, please try to score more than your board examination. From my side, for the chemistry, I will give my 100%. And just to give you 100%, you have to do it to remember this thing. Just if you don't get more than 97 percentage, means you have wasted your parents' money. Really, I am telling you, get it. No one was there for me to motivate or to teach me something. I, as a personal mentor, is teaching as a chemistry, and I think my teaching way is much more enough than anything for you. It's not a overconfidence or confidence. Just I am telling from my experience of 3 to 4 years, this is the best way I ever teach. Okay, so try to put your maximum effort. You give your 100%. The marks that is dependent on the God. Okay, you give your 100%. Don't let 0.001 percentage also to make your percentage down. Really, if you are getting less percentage in 10th examination, that is the first stage where you are going to cross for your success. Remember this point. This is the first stage you can say you are going to cross for your success. If you are getting very less percentage, no, even your parents will not support you in your future. Remember this point. If you are getting more than 97%, the parents even will tell you, beta, let's go somewhere, either Kota, Kanpur, whatever the places that is best ever for J preparation. Even paid 1,50,000 fees for J preparation or 11th class. Whatever you will say, they will do if you get good percentage. Or from your parents will be increased to 100%. Remember this. Even in your tips also, you will become such a great person. That बच्चा 100%, 97% पाया, 98% ICSE बोर्ड से पाया है, 100% नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं 97 प्लस कह रहा हूँ. Please try to score that. Remember my words, not for you, for your parents, not for you, no, for your parents. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you. We'll meet you tomorrow. I will inform the time related with that. Okay. I will up also. Okay. Thank you.